थैंक यू जीसस। हालेलुया। हालेलुया। आइए परमेश्वर के वचन की ओर हम लोग जाएंगे। सभी लोग इब्रानियों की पुस्तक के समय खोल सकते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। इब्रानियों का 8वां अध्याय हम लोग अभी सीख रहे हैं। हिब्रूज चैप्टर नंबर 8। थैंक यू जीसस। 8वां अध्याय 1 से लेकर आगे पढ़ेंगे। इब्रानियों 8:1। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने खड़ा किया है। क्योंकि हर एक महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है, इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। यदि वह पृथ्वी पर होता तो कभी याजक न होता, इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो हैं, वे तो स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसे कि जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार सब कुछ बनाना। पर उन याजकों ने बढ़कर सेवा याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो उत्तम और उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। क्योंकि यदि वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा, जब यह वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे, इसलिए मैंने उनकी सुधि ना ली, प्रभु यही कहता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग तैयार है वचन से सीखने के लिए? आमीन आमीन। आमीन। इब्रानियों का 8वां अध्याय में हम लोग हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही अद्भुत चीजें आप लोग इस 8वें अध्याय में सीखने वाले हैं। आमीन आमीन। कितने वचन के भूखे हैं यहाँ पर? हालेलुया। सचमुच है भूख आपके अंदर वचन के लिए? आमीन। 8वें अध्याय का कुछ वचन मैंने आप लोगों के साथ में लास्ट टाइम शेयर किया था। उसका पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां और 6वां वचन, 6 वचन हमने उसमें से देखे थे। याद करते हैं उसका पहला वचन, अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है। जोर से बोलिए, ऐसा। हमारा ऐसा महायाजक है, ऐसा महायाजक जो स्वर्ग पर महामहीन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा और पवित्र स्थान और उस सच्चे तंबू का सेवक हुआ, जिसे किसी मनुष्य ने नहीं वरन प्रभु ने स्वयं क्या किया है? खड़ा किया है। हालेलुया। हालेलुया। फिर हमने देखा महायाजक भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए ठहराया जाता है। इस कारण अवश्य है कि इस याजक के पास भी कुछ चढ़ाने के लिए हो। हालेलुया। बोलिए, कुछ चढ़ाने के लिए हो। कुछ चढ़ाने के लिए हो। हालेलुया। हालेलुया। यदि वह पृथ्वी पर का होता तो कभी याजक नहीं होता। कारण क्या है? क्योंकि वो लेवी गोत्र में पैदा नहीं हुआ था। उस तरीके से वो कभी भी याजक बन नहीं सकता था। इसलिए कि व्यवस्था के अनुसार भेंट चढ़ाने वाले तो है, लेवी लोग काफी है। वे स्वर्ग में से की वस्तुओं के प्रतिरूप और प्रतिबिंब की सेवा करते हैं। जैसा जब मूसा तंबू बनाने पर था तो उसे यह चेतावनी मिली, देख जो नमूना तुझे पहाड़ पर दिखाया गया था उसके अनुसार ही सब कुछ बनाना। आमीन। पर
उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली। फिर से एक बार, पर उन याजकों से बढ़कर सेवा यीशु को मिली। वाह, कितने लोगों को ये सब सुन के कुछ होता है अंदर। हालेलुया, आमीन। क्योंकि वह और भी, फिर से, क्योंकि वह और भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा, जो और, फिर से, जो उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई थी। आमीन, आमीन। उत्तम वाचा का वो मध्यस्थ ठहरा जो वाचाएं उत्तम वायदे से बनाया गया था। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैंने आप लोगों को 8 बातें लास्ट टाइम बताया था कि यीशु मसीह जो हमारा ऐसा महायाजक है, वो बाकी सारे पृथ्वी पर जितने भी महायाजक होकर गए उन सभी में श्रेष्ठ महायाजक प्रभु यीशु क्यों थे। उसके श्रेष्ठता का 8 बातें मैंने लास्ट टाइम शेयर किया यहाँ पर। हालेलुया। जो लोग अच्छे से नोट्स बनाते हैं, आपके पास में ये चीज़ें होंगी, मैं आशा रखता हूँ। पहला था, आवर हाई प्रीस्ट सिट्स एट द राइट साइड ऑफ फादर। हमारा जो महायाजक है वो पिता के दाहिनी ओर बैठता है। दाहिनी ओर में बैठता है। इसका मतलब बेटर पोस्चर। आमीन। हमारे महायाजक का पोस्चर कैसा है? उत्तम है। मतलब आमीन। हमारे महायाजक का आसन कैसा है? उत्तम है। क्या याद आ रहा है आपको? महायाजक लोग अति पवित्र स्थान में जाने के बाद कभी भी क्या नहीं करते थे? बैठते नहीं थे। बैठते नहीं थे। वहां पर कहीं पर भी कुर्सी नहीं होती था। थी। लेकिन हमारे महायाजक की खासियत क्या है कि वो पिता के दाहिनी ओर जाकर बैठा है। तो बोलिए उत्तम आसन। उत्तम आसन। दूसरा, आवर हाई प्रीस्ट इज सीटेड इन द हाईएस्ट पोजीशन। हमारा महायाजक उत्तम स्थान पर बिठाया गया है। कहाँ बिठाया गया है? उत्तम स्थान पर। पाताल में? किधर बिठाया गया है? स्वर्ग में ऊंचे स्थान पर बिठाया गया। कोई भी महायाजक वहां तक नहीं गया। सारे महायाजक पृथ्वी के थे। उनका सबका पोजीशन, स्थान जो था वो पृथ्वी का था, लेकिन हमारे प्रभु का उच्च है। इसलिए क्या है वो? बेटर पोजीशन। बोलिए उत्तम स्थान। उत्तम स्थान। ये 2 पॉइंट सुनने के बाद में कुछ लग रहा है आपको? आमीन। कुछ लग रहा है आपको? हालेलुया। थैंक यू। तीसरा, आवर हाई प्रीस्ट सर्व्स इन हेवनली सैंक्चुरी। हमारा महायाजक स्वर्गीय तंबू में सेवा करता है। बाकी सारे महायाजक लोग कहाँ पर सेवा किए? पृथ्वी के तंबू में किए, मिलाप वाला तंबू जिसको कहते थे। लेकिन हमारा महायाजक स्वर्गीय सबको तंबू में बोलना सेवा पड़ेगा, करता है। सबको स्वर्गीय बोलना तंबू पड़ेगा। में सेवा करता है। यस, स्वर्गीय तंबू में मतलब स्वर्ग की तंबू में हमारा महायाजक सेवा करता है, इसलिए वो श्रेष्ठ है। चौथा, आवर हाई प्रीस्ट ऑफर्ड बेटर सैक्रिफाइसेस। हमारे महायाजक ने उत्तम बलिदान दिया। बलिदान चढ़ाया। प्रेज गॉड। हालेलुया। सो बेटर सैक्रिफाइस, उत्तम बलिदान। यीशु मसीह का बलिदान उत्तम बलिदान क्यों हुआ? मैंने लास्ट टाइम बताया था। यस, क्योंकि वो खुद महायाजक था, खुद को ही बलि चढ़ा दे। मतलब बलि चढ़ाने वाला, बलि चढ़ाया गया हुआ, दोनों भी वो स्वयं था, इसलिए उसका बलिदान बहुत श्रेष्ठ ठहरा। पांचवा, आवर हाई प्रीस्ट रिसीव्ड अ बेटर मिनिस्ट्री। हमारा महायाजक ने उत्तम सेवा को पाया। हालेलुया। बेटर मिनिस्ट्री, उत्तम सेवा। सेवा। क्यों उत्तम सेवा थी? क्योंकि वो मूसा ने जो सेवा की, पृथ्वी पर जितनी भी महायाजकीय सेवा थी, उन सारे सेवाओं में यीशु की सेवा क्या थी? श्रेष्ठ थी। उन सभी लोगों ने व्यवस्था के अधीन में रहकर किया, ये व्यवस्था को बनाने वाला बनकर किया। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। नंबर 6, आवर हाई प्रीस्ट एस्टैब्लिश्ड अ बेटर कवेनेंट। हमारे महायाजक ने उत्तम वाचा को स्थापना किया। आमीन। आमीन। Amen. आमीन। आमीन। So it was the covenant of grace, which is called the blood covenant. तो ये अनुग्रह की वाचा थी जो कि लहू की वाचा से थी। Amen. आमीन। पुराना वाचा कहता है डिजर्व एंड अर्न, जो कहता है आपको योग्य होना पड़ेगा तो ही आप कुछ पाएंगे, हालेलुया। योग्यता के अनुसार पाओगे। लेकिन
नया वाचा कैसा है? बिलीविंग एंड रिसीविंग, हमें विश्वास करना है और लेना है। मेन मेन सुन रहे हैं? हालेलुया। योग्यता के अनुसार कमाना नहीं है। पुराना वाचा कहता है योग्यता के अनुसार तुमको ये आज्ञा सब मानकर कमाना पड़ेगा, लेकिन नया वाचा कहता है सिर्फ क्या करो? विश्वास करो और उसे क्या करो? ग्रहण करो। कमाना नहीं है, सीधे क्या करना है? ग्रहण करना है। मेन आमेन। 7वां, अवर हाई प्रीस्ट 8वां इज अ बेटर मीडिएटर, हमारा महायाजक एक उत्तम। पुराने नियम का महायाजक लोग कोई भी पूरा मनुष्य के लिए मध्यस्थी कर नहीं पाए। मूसा जैसे लोगों को आप देखेंगे तो वो हमेशा हैंडल करने में हार गए। कई बार उनका इमोशंस फ्लक्चुएट होते रहता था, उनकी भावनाएं ऊपर नीचे होती रहती थी, और कुछ भी सही तरीके से मनुष्य को और परमेश्वर को जोड़ने में कोई महायाजक पूरा सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन यीशु मसीह मनुष्य को और परमेश्वर को जोड़ने में सक्सेसफुल रहा, हालेलुया। इसलिए ही इज द बेटर मीडिएटर। बोलिए उत्तम मध्यस्थी। उत्तम मध्यस्थ है। 8वां, आवर हाई प्रीस्ट हैज गिवन अ बेटर प्रोमिसेस, हमारे महायाजक ने उत्तम वायदे दिए हैं। मेन आमेन। आमेन। सो नए नियम को आपको मैंने जैसे कहा था, पुराने नियम आप पढ़ते हैं, वहां से जब आप नए नियम में आएंगे तो पुराने नियम में जितनी भी वायदे हैं वो सारे वायदों में श्रेष्ठ वायदे कहाँ मिलेंगे आपको? नए नियम में, नए नियम में या नई वाचा के अंदर। हालेलुया। आमेन। मेन आमेन। इतना बात आपको समझ में आया है? मेन आमेन। तो ये कहाँ से निकाल कर बताया गया था? ये 8 बातें 8 अध्याय का 1 से लेकर 6 वचन के अंदर से। आमेन। हालेलुया हालेलुया। आज हम लोग 7 से लेकर 13 वचन देखने वाले हैं। जो लोग यहाँ पर है, ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग साथ में रहें। 7 वचन से लेकर 13 वचन तक पढ़ें। क्योंकि यदि यह वह पहली वाचा निर्दोष होती तो दूसरी के लिए अवसर न ढूंढा जाता, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है, प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया। बस, तो कहां पर हमने समाप्त किया? बेटर कवनेंट, राइट? यस। उत्तम वाचा। अब ये जो 7 से लेकर 13 का जो वचन है, ये पूरे वचन के अंदर आपको देखने मिलेगा कि हाउ द कवनेंट इज मेड, वाचा कैसे यीशु मसीह के द्वारा उत्तम ठहरा। तैयार है आप लोग? मेन मेन। देखिए मेरे प्रियो, जो मैं आज बोलने वाला हूं, फिर से मुझे बोलना पड़ रहा है कि मेरा परसेंटेज सही है क्या पता नहीं, लेकिन मे बी 97% विश्वासी लोगों को अभी भी वाचा के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता। हालेलुया। हालेलुया। और मैं आपके साथ में थोड़ा शेयर करना चाहता हूँ। प्रभु से अनुग्रह मांगिए ताकि आप इसे समझ सकें। हालेलुया। हालेलुया। हाथ उठाकर सब लोग प्रार्थना करेंगे। जो ऑनलाइन देख रहे हैं यहाँ पर है, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु आगे के जो वचन होने वाले हैं वो मुझे समझ में आए। आमीन आमीन। दिल से प्रार्थना कीजिए। थैंक यू जीसस। Jesus, hallelujah, 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 Raj. Thank you, thank you, thank you, Jesus. Shedai pala madana masti kiste lele. Kiste lele beste kashu.
ये जो उद्धार का प्रोग्राम था, वो प्रोग्राम शुरुआत में किसके लिए शुरू किया गया था? जोर से बोलिए। इस्राएलियों के लिए तैयार किया। इसलिए कई बार यीशु पीछे रुकता था और ये कहता था, मैं इस्राएल के खोए हुए भेड़ को छोड़कर और किसी के लिए नहीं भेजा गया हूं। सुना है आपने ये वचन? मैं इस्राएलियों के अलावा और किसी के लिए भेजा नहीं गया। लेकिन हम लोग सब क्या बोलते हैं? यीशु मसीह पृथ्वी पर किसके लिए आया? हम सबके लिए आया। समझ रहे हैं? कहां पर यह काम हुआ? जॉन में लिखा हुआ है, वो अपने ही घर में आया, परंतु उसके अपनों ने उसे क्या नहीं किया? स्वीकारा नहीं। किया। तो वो जो सिलेक्शन है, वो जो चुनाव है, वो परमेश्वर ने किसको दे दिया? अन्य जाति। तो परमेश्वर ने अन्य जाति, हम सभी लोग, इधर डींग मारने वाले सारे फ्रांसिस, डेविड, लेविस, समझ रहे? हालेलुया। ये सभी अन्य जाति थे। यहूदियों को छोड़कर बाकी सभी क्या थे? अन्य जाति थे। लेकिन कई बार कुछ क्रिश्चियन नाम रखने वाले लोग गर्व घमंड करते हैं कि वो कुछ तो खास है और बाकी सब नहीं। तो हम सभी अन्य जाति थे। हालेलुया। सैल्वेशन या उद्धार की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई इजराइलियों के लिए, लेकिन वो खत्म हुआ अन्य जातियों के साथ। आमीन। ओ, समझ में नहीं आ हालेलुया। रहा? शुरू किसके साथ हुई? इजरायलियों के, लेकिन खत्म किसके साथ हो रहा है? अन्य जातियों के। तो कंफ्यूज नहीं होना। यहां पर लिखा है, मैं नई वाचा को, ये पुराने नियम का वचन है जहां पर परमेश्वर कह रहा है, मैं नई वाचा को किसके साथ बांधूंगा? इजराइलियों के साथ में और यहूदा के घराने के साथ में, यहूदियों के साथ में। तो बोलने का मतलब तभी ये है क्योंकि उद्धार सीधे कहां पर आ रहा है? यहूदियों में आ रहा है। प्रेज गॉड। लेकिन उन्होंने तिरस्कार किया करके ये सारा वचन आज हमारा है। हालेलुया। आमीन। यहूदा के घराने के साथ में नई वाचा बांधूंगा, यह उस वाचा के समान न होगी। पुरानी वाचा के बारे में कह रहा है, यह उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके बाप दादों के साथ उस समय बांधी थी, जब मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया, क्योंकि वे मेरे वाचा पर स्थिर ना रहे। वे मेरे वाचा पर स्थिर ना रहे, इसलिए ये पुरानी वाचा के जैसे नहीं रहेगी। बोलो, बिल्कुल नहीं रहेगी। बिल्कुल नहीं रहेंगे। सुन रहे हैं आप लोग? यस। मतलब पूरा पूरा नया रहेगा। आमीन। हालेलुया। बोलिए, पूरा नया रहेगा। पूरा नया रहेगा। मतलब पुरानी वाचा का अंदर से निकला हुआ एक नया वाचा नहीं है। आप मैं बोल देता हूं, आप लिख सकते हैं। यहां पर जो न्यू कवेनेंट बोला गया है या नई वाचा बोला गया है, न्यू कवेनेंट, नई वाचा, ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में न्यू या फिर नया, इसके लिए दो शब्द है और इसके दो अर्थ है। क्या है? सबसे पहला है नियोस, NEOS, नियोस, और दूसरा है काइनोस, KAINOS, काइनोस। तो नियोस और काइनोस, हमारे हिंदी में नया बोला जाए तो एक ही शब्द है, लेकिन नया नियम कौन से भाषा में लिखा गया था? यूनानी भाषा में। तो यूनानी भाषा में नया के लिए दो शब्द है। क्या क्या है वो? नियोस और काइनोस। और ये दोनों का भी अर्थ अलग अलग है। ये जो नियोस है, नियोस का मतलब है कुछ तो नया जो पुराने में से निकलकर बनाया हो। समझ रहे आप? हालेलुया। अभी नए बच्चे पैदा होते हैं, वो कहाँ से निकले हैं? उनके माँ बाप में से निकले हैं जो पुराने हैं। आप समझ रहे? सो उसके लिए जो शब्द है वो है नियोस। लेकिन आपको बताना चाहता हूं, इब्रानियों का 8वां अध्याय 7 से आगे जो न्यू कवेनेंट बोला जा रहा है, नई वाचा बोला जा रहा है, तो वहां पर नियोस शब्द नहीं बोला गया है, वहां पर काइनोस बोला गया है। हालेलुया। काइनोस का मतलब ये है
टोटली न्यू इन टाइम एंड क्वालिटी, पूरा पूरा नया। हालेलुया। हालेलुया। ओ आप लोग समझ रहे नहीं है कैसा? पूरा पूरा नया, मतलब नियोस नहीं था, वो काइनोस था। हालेलुया। तो परमेश्वर जब कह रहा है तो परमेश्वर के माइंड में पुरानी वाचा में से निकल कर आया हुआ एक नया वाचा नहीं, वो पूरा पूरा नया है। आमीन। मुझे बहुत खुशी होती है अगर कुछ क्रिस्ती, सुनिए मैं क्या बोल रहा हूँ, सुनने से पहले ताली मत बजाइए। मुझे बहुत खुशी होती अगर कुछ नामधारी क्रिश्चियंस ये वचन को सुनते। समझना बहुत ज़रूरी है कि न्यू टेस्टमेंट, नया नियम या नई वाचा, ये काइनोस कवनेंट है जिसमें पुराने में से निकल कर बनाया हुआ कुछ भी नहीं है। इट इज टोटली न्यू। आमीन। बोलने का कारण क्या है? आज भी कुछ लोग हैं जो पुरानी वाचा के अधीन में क्रिया कर्म करके हम नए वाचा के हैं बोलने वाले लोग। सो देयर आर चर्चेस, हालेलुया। ऐसे कलीसियाएं हैं जहां पर आपने देखा होगा ओल्ड प्रीस्ट पैटर्न है, फादर पैटर्न, फादर वाला पैटर्न है, धुआं वाला काम है, मोमबत्ती वाला काम है। सो समझने की बहुत आवश्यकता है कि पुराने में से निकल कर आया हुआ कुछ नया नहीं, ये पूरा नया है। हालेलुया। बोलिए ये पूरा नया है। पूरा नया है। हालेलुया। हालेलुया। ओके, तो क्या लिखा है वहां पर? प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं मैं इजराइल की घराने से, ओके 9वां, यह उस वाचा के समान न होगी, मतलब पूरा नया होगा, जो मैंने अपने उनके बाप दादाओं के साथ में उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाला है, क्योंकि वे मेरी वाचा पर स्थिर ना रहे, हालेलुया। इसलिए मैंने उनकी सुधि न ली। वाचा पर जब वे स्थिर नहीं रहे तो परमेश्वर ने उनका ध्यान नहीं दिया। प्रभु यही कहता है। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैंने उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा। कौन सी है ये? नई वाचा है। सुन रहे आप लोग? यस। मिलकर पढ़ सकते हैं क्या? यह उस वाचा के समान न होगी जो मैंने उनके बाप दादाओं के साथ उस समय, माइक लेकर पढ़ो बेटा। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैंने उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा, Yes. वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर का ठहरूंगा और वह मेरे लोग ठहरेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जो वाचा मैंने उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ में बांधूंगा, वो ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। ये है न्यू कवरेंट। आमीन। आमीन। हालेलुया। और उनके हृदय पर लिखूंगा। और मैं, देखिए उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, वो वाचा का रिजल्ट क्या है? मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरे लोग ठहरेंगे। हर एक अपनी देश वाले को, अपने भाइयों को यह शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान। बार बार लोगों को सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि परमेश्वर को पहचानिए। हालेलुया। कारण क्या है? लोगों के हृदय में ही परमेश्वर व्यवस्था को, वचन को लिखने लगेगा। आमीन। लोग सेल्फ ऑटोमाइज्ड रहेंगे, लोग अपने ही मन से परमेश्वर से जुड़ेंगे। वहां पर कोई भी आकर मध्यस्थी बनने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ओह माय गॉड। हालेलुया। वे डायरेक्टली क्या कर पाएंगे? मेरे निकट आ पाएंगे, मैं उनका पिता बनूंगा, वे मेरे आमीन पुत्र बनेंगे। न्यू हालेलुया। कवेनेंट। सो किसी को भी, अपने पड़ोसी को या देश वालों को, अपने गांव के लोगों को, अपने ब्रदर कसिन को, किसी को बोलना नहीं पड़ेगा कि प्रभु को पहचानो, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। आमीन। एक ऐसा मौसम खुलेगा जहां पर छोटे से बड़े सभी लोग क्या करेंगे? मुझे जान लेंगे। मुझे जान लेंगे। आमीन। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस, हो रहा है। छोटे बच्चे से लेकर
बड़े तक, बुजुर्ग तक, 80 क्रॉस किए हुए लोग तक परमेश्वर को जान रहे हैं। आमीन। छोटे छोटे बच्चे आकर मुझे कुछ बच्चों ने आकर कहा कि हमने दर्शन देखा, यीशु को देखा, स्वर्ग देखा। हालेलुया। दिस इज न्यू कवरेंट। ये नई वाचा है जहां पर परमेश्वर बच्चों के अंदर तक सिस्टम को बिठा के रखा है। आमीन। हालेलुया। मैं किसी थैंक यू। एक भाई की गवाही बता रहा हूँ। मैंने सुना उनके घर में उनका बच्चा भाईंदर में कहीं पर चलते चलते 4 साल का बच्चा हाईवे पर आ गया। हाईवे पर आने के बाद में घर वाले सब ढूंढ रहे कहाँ चला गया। वो छोटी सी बेटी हाईवे क्रॉस करी भाईंदर का। हालेलुया। आप हालेलुया। जानते मेरा भाईंदर का जो हाईवे सो लार्ज और हमेशा स्पीड में गाड़ी आती जाती रहती है। वो बच्चे ने खुद क्रॉस किया और पुलिस थान देयर इज अ पुलिस स्टेशन, उस तरफ वो गई और जहाँ कर वहाँ पर बातें हुई। फिर इनके माँ बाप कैसे तो वहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद में वो बच्चा जब घर में आया तो घर में आने के बाद में वो बच्चे के मुंह के अंदर से जो गाना गुनगुना रहे हैं, वो गाना ये है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है, अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। किसी ने सिखाया नहीं, किसी ने सिखाया नहीं। वो बच्चे को भी पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, लेकिन वो गा रहा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा, इसलिए कि तूने मेरे ऊपर अपना हाथ को रखा है। आमीन, आमीन। छोटे से लेकर बड़े तक सभी मुझे जानेंगे, सभी मेरे से जुड़े हुए रहेंगे। कहाँ पर? नई वाचा के अंदर। अपने आमीन। बच्चों के लिए हाथ उठा के प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, हालेलुया राजा। कमान दिल से प्रार्थना कीजिए अपने बच्चों के लिए। प्रभु ये वचन को मैं रिसीव करता हूँ, विश्वास से मैं उसे ग्रहण करता हूँ। मेरे बच्चे तुझे जाने हुए रहेंगे, मेरे लड़के तुझे पहचाने हुए रहेंगे। परमेश्वर तेरा वचन उनके अंदर बसा हुआ रहेगा। मैं हर जगह पर नहीं हूँ, लेकिन तेरा वचन उनके अंदर से काम करेगा। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। और एक रिजल्ट है इसका, क्या है? क्योंकि मैं उनके अधर्म के विषय में दयावंत हो जाऊंगा। न्यू कवेनेंट, आमीन। नई वाचा के अधीनता में परमेश्वर कह रहा है जो लोग आएंगे उनके अधर्म, उनकी गलतियों को लेकर मैं मर्सीफुल रहूंगा। आमीन, आमीन। उनसे कितने भी मिस्टेक्स हो जाए लाइफ में, कितनी भी गलतियां हो जाए, कितने भी पाप उनसे हो जाए, मेरी दया हमेशा उनको ढूंढ कर जाएगी। मेरा मर्सी उनको फिर से लेकर आएगा। मेरा दया उनके पापों को क्या करेगा? क्षमा करेगा। आमीन, आमीन, आमीन। बोलिए नई वाचा। नई वाचा। उनके पापों को फिर स्मरण ना करूंगा। न्यू कवेनेंट में ऐसा होगा कि उनके पापों को मैं कभी याद नहीं करूंगा। इसलिए नहीं कि परमेश्वर को अल्जाइमर है, भूलने की बीमारी है, लेकिन इसलिए डेलिब्रेटली परमेश्वर उसका अकाउंट्स नहीं रखेगा। हालेलुया। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर उसका अकाउंट नहीं रखेगा, उसका लेखा नहीं रखेगा। God will not keep accounts of their sins under new covenant. पुराने नियम में परमेश्वर बीच बीच में परमेश्वर को झटका आता था और परमेश्वर कहता था, मैंने ये भूला नहीं है जंगल में तुमने जो किया मेरे साथ। हालेलुया। आप समझ रहे मेरी बात? हालेलुया। अगेन एंड अगेन परमेश्वर ऐसे सीढ़ी बीच बीच में घुमाता था। जब गुस्सा आएगा तो पुरानी बातें निकाल कर उनको थोड़ा चिमटी लेता था। लेकिन नए नियम में प्रभु मेरे और आपके साथ में ऐसा कभी नहीं करता। आमीन, आमीन। Once forgiven, the Lord forgets. और एक बार क्षमा कर दिया तो परमेश्वर भूल जाता है। Because we are the children of new covenant. हम नई वाचा के संतान हैं। आमीन, आमीन। यहाँ पर वो हमारा मास्टर और हम उसके गुलाम नहीं हैं। यहाँ पर मैं उनका पिता ठहरूंगा, हालेलुया। वो मेरे बच्चे ठहरेंगे, आमीन, मैं उनका आमीन। परमेश्वर आमीन, ठहरूंगा खुदा। और वो मेरे लोग ठहरेंगे। हालेलुया। नई वाचा की स्थापना से उस प्रथम वाचा को पुरानी ठहरा दिया। हालेलुया। नया वाचा जैसे ही इंट्रोड्यूस किया गया, नए वाचा जैसे ही लागू किया गया, ऑटोमेटिकली पुरानी वाचा ऑब्सलीट हो गई। ऑब्सलीट मतलब वो खत्म हो गई। हालेलुया। समझ रहे हैं? आमीन, आमीन। एक नया वर्षन आता है तो पुराना वर्षन जैसे ऑब्सलीट होता है। पुराना वर्षन अब थोड़ा भी बाकी नहीं है,
पूरा खत्म हो गया है, ये पूरा पूरा न्यू वर्जन है। आप समझ रहे हैं? Amen. जो वस्तु पुरानी और जीर्ण हो जाती है उसका मिट जाना अनिवार्य है। इंग्लिश में एक बार पढ़ेंगे इसको। इब्रानियों 8 अध्याय 13 वचन। Thank you, Lord. In speaking of new covenant, Speaking of new covenant, he makes the first one absolute, and what is becoming absolute and growing. read it again, read it again. In speaking of a new covenant, he makes the new first one absolute. In And- speaking of the new covenant, yeah, He makes the first one absolute. he makes the first one obsolete. वो क्या करता है? मेरी आवाज आ रही है क्या सबको? Hallelujah. वो क्या करता है? पुरानी वाचा को खुद से उसको खत्म कर देता है। आगे Hallelujah. And what is becoming absolute and growing old is ready to vanish away. जैसे ही नई वाचा का स्थापना होता है तो पुरानी वाचा पूरी पूरी खत्म हो जाती है। Amen, amen. बोलिए, जब नया आता है जब नया आता है पुराना खत्म हो जाता है, पुराना खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। गायब हो जाता है। तो जैसे ही न्यू कवेनेंट आया, जैसे ही नई वाचा आई है, तो पुरानी वाचा क्या हो चुकी है? गायब हो चुकी है, वो खत्म हो चुकी है। लेकिन कई सारे विश्वासियों को अभी भी पता नहीं है। अभी भी वो पुरानी वाचा को लेकर उसके हिसाब से लोग जीवन जी रहे हैं। बोलिए, गायब हो गई है। गायब हो गई है। हालेलुया। हालेलुया। तो कितने लोग तैयार है इसमें से कुछ सीखने के लिए? Amen, 7 से लेकर 13 वचन। 13 वचन के साथ में ये कंक्लूड होता है। मैं जो बातें आगे बोलूंगा आपको नोट करना है इसे। आमीन, आमीन। जब आप उत्पत्ति की पुस्तक से आगे आते हैं, परमेश्वर, गॉड इज द गॉड ऑफ कवेनेंट्स। परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। बोलिए, परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। ये हमारे परमेश्वर की खासियत है, ये उसका गुण है कि वो क्या करता है? वाचा बांधता है। कोई दूसरा हालेलुया। माइक दे दो प्लीज। यू ऑल आर वाचिंग। चेक किया। जैसे ही परमेश्वर मनुष्य के संबंध में आया, तब से परमेश्वर ने लोगों के साथ में क्या करना शुरू किया? वाचा बांधना शुरू किया। बोलिए, वाचा बांधने वाला परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर ने पुराने नियम में जितने भी खास खास लोग थे, सबसे वाचा बांधी। जानना चाहते हैं आप किस किस से वाचा बांधी? नोट कीजिए। बाइबल के अनुसार अलग अलग प्रकार की वाचाएं, डिफरेंट कवेनेंट्स इन द वर्ड ऑफ गॉड। नंबर 1, ट्रिनिटेरियन कवेनेंट, त्रिएक वाचा। ट्रिनिटेरियन कवेनेंट या फिर त्रिएक वाचा। ये वाचा के बारे में इब्रानी उसके 13 अध्याय 20 में लिखा हुआ है। हिब्रूस चैप्टर नंबर 13 वर्स नंबर 20। इब्रानी 13 अध्याय 20 वचन। अब शांति का परमेश्वर जो हमारे प्रभु यीशु को, जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुण से मरे हुओं में से जिलाकर ले आया। सनातन वाचा। बोलिए, सनातन वाचा। और इस वाचा को इटर्नल कवेनेंट भी कहते हैं, अनंत काल की वाचा भी कहते हैं। ये वाचा को बांधने वाले कौन थे? ये वाचा परमेश्वर ने मनुष्यों के साथ में नहीं बांधा था। ये वाचा परमेश्वर ने अपने आपस में बांधा था। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। किससे बांधा था? खुद से ही वाचा बांधा था। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों का Amen, एक इनर सर्कल खड़ा हुआ और तीनों ने मिलकर एक वाचा बांधी। उसको इटर्नल कवेनेंट कहते हैं, अनंत काल की वाचा कहते हैं। काय के लिए बांधी? मनुष्य को छुटकारा देने के लिए।
फॉर द रिडेम्पशन ऑफ मैन फ्रॉम सिंस, मनुष्य को उनके पापों से फ्री करने के लिए, आजाद करने के लिए परमेश्वर ने स्वयं क्या किया? वाचा को बांधी। बांधा। दिस इज कॉल्ड एज ट्रिनिटेरियन कवेनेंट ऑफ रिडेम्पशन, छुटकारे का त्रिएकीय वाचा। Amen, छुटकारे का त्रिएकीय वाचा। ट्रिनिटेरियन कवेनेंट ऑफ रिडेम्पशन। दूसरा वाचा लिख के रखिए, नोहैक कवेनेंट, नूहा की वाचा। आमीन, नूहा की वाचा। आप लोग सब जानते हैं, मैं आशा करता हूं, परमेश्वर ने बारिश दिया और बाढ़ आया, 40 दिन 40 रात पृथ्वी पे बारिश रहा, और परमेश्वर ने नोहा और उसके परिवार में से 8 जन को जहाज बनवाकर उसके अंदर संभाला। सही है। बाद में फिर क्या हुआ? परमेश्वर ने ठान लिया कि अब मैं फिर से पृथ्वी को नाश नहीं करूंगा। परमेश्वर ने नोहा से वाचा बांधा, मैं फिर से पृथ्वी को नाश नहीं करूंगा, और उसका चिन्ह होगा क्या? इंद्रधनुष, रेनबो उसका चिन्ह होगा। जब जब तुम इंद्रधनुष को देखते हो तब तब याद करना कि परमेश्वर फिर से पृथ्वी को एक साथ में पूरा का पूरा पानी से नाश नहीं करेगा। पतरस की पत्रियों में लिखा हुआ है, कौन सा जजमेंट रहेगा? पानी से नहीं, लेकिन किससे? आग से। आग से क्या किया जाएगा? पूरी पृथ्वी को खत्म करने के बारे में वचन में लिखा, फायर जजमेंट। तो वाटर जजमेंट को परमेश्वर ने खत्म किया, परमेश्वर ने नोहा से बांधा था, इसलिए इसको नोहैक, नोहा की वाचा कहते। तीसरा, एब्राहमिक कवेनेंट, अब्राहम की वाचा। निर्गमन उसका गिनती उसका जेनेसिस 15:17, उत्पत्ति 15 अध्याय 17 वचन। आपको मैंने एक बार आशीषों के बारे में, अल्फा ब्लेसिंग्स के बारे में जब मैंने बताया था, उस टाइम पर मैंने वचन को छुआ था जहां पर अब्राहम ने भेड़ों को क्या किया? वध किया। वध करने के बाद में उसको होम बलि चढ़ाने के लिए उसके टुकड़े रखे, और पवित्र आत्मा बोल सकते हैं, पुराने नियम में होली स्पिरिट का मैनिफेस्टेशन था कि आग क्या हुआ? उनके बीच में से होकर गया। पूरा आप समझ जाइए, एक 8 के शेप में इस तरीके से फायर क्या कर रहा था? आग उनके बीच में से गया, और वहां पर परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधी कि मैं तुम्हारे जो संतान है, तुम्हारे जो वंशज है, उनको मैं देश उनका होने के लिए दे दूंगा। चेक। सो ये वाचा आप भूलना नहीं, बैक द माइंड आपके अंदर चलते रहना चाहिए। जितनी भी वाचाएं परमेश्वर किसी भी मनुष्य से पुराने नियम में बांध रहा था, वो सब कुछ मानव जाति के छुटकारे से कुछ ना कुछ संबंधित था। अब्राहम के संतानों को परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें अपना भूमि दूंगा, तुम्हारा होने के लिए दे दूंगा, और परमेश्वर ने अब्राहम को फादर बनाया, पिता बनाया विश्वासियों का। जब परमेश्वर ने अब्राहम को विश्वासियों का पिता बनाया, उस टाइम पर हम सभी लोगों को अवसर मिला कि बाय फेथ, विश्वास के द्वारा, हम पुराने नियम के एक पैट्रियर्क के साथ में या फिर एक पिता महान के साथ जुड़ सकते हैं। आमीन, आमीन, और स्वर्ग की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। जक्के के घर में जाके यीशु ने कहा, यह अब्राहम का वंशावली में है, यह अब्राहम का संतान है करके मैं इसको ढूंढने के लिए आया हूं। एक 18 साल की स्त्री को यीशु ने फ्री किया, 18 साल की कुबड़ी को फ्री किया, कहा यह अब्राहम की बेटी है इसलिए। और जब मैं विश्वास करता हूं तो मैं भी क्या हो जाता हूं? अब्राहम का संतान बनता हूं। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। तो अब्राहम का संतान मुझे बनने के लिए परमेश्वर को पहले अब्राहम से वाचा बांधना पड़ा। तो जितनी वाचाएं परमेश्वर ने पुराने नियम में एक एक व्यक्ति से बांधा, वो सब कुछ पूरा मेरे अंदर हुआ है। पड़ोसी को पूछो, आपको समझ में आया? कितने लोगों को समझ में आया? एक हाथ उठा के बताइए। जिनको नहीं समझ में आया वो लोग एक हाथ उठा के बताइए। सबको ओके। सो क्या समझना है? खुदा जब एक एक लोगों से वाचा बांध रहा था पुराने नियम में, वो सब कुछ किधर जाके पूरा हुआ? सैमसन से पूरा हुआ।
सैमसन में पूरा हुआ। अपना नाम बोलिए। इब्राहिम से बांधा त्रिएक वाचा, ट्रिनिटेरियन कवरेंट जो तीनों ने मिलकर लिया, वो भी आके मेरे अंदर पूरा हुआ। अब्राहम की वाचा भी मेरे अंदर पूरा हुआ। नोहा को लेकर जो वाचा बांधा, पृथ्वी पर सारे मनुष्यों को पानी से नाश नहीं करूंगा, वो भी मेरे अंदर पूरा हुआ। आगे मोसेक कवनेंट, मूसा की वाचा। थैंक यू जीसस। मूसा की वाचा, मूसा की वाचा। निर्गमन उसका 24 अध्याय, एक्सोडस 24 3-8। 24 अध्याय 3 से 8। तब मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। वहां पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर किससे वाचा बांध रहा है? मूसा के साथ में वाचा बांध रहा है। अब पढ़ लो उसको। तब मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे कि जितनी बातें यहोवा ने कही हैं उन सब बातों को हम मानेंगे। हाँ। तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए और बिहाने को सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इज़राइल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंबे भी बनवाए। तब उसने कई इज़राइली जवानों को भेजा जिन्होंने यहोवा के लिए होम बलि और बैलों के लिए मेल बलि चढ़ाए। और मूसा ने आधा लहू तो लेकर कटोरों में रखा। देखना, बलि चढ़ाया। बलि चढ़ाने के बाद में मूसा ने कटोरे में बलि चढ़ने के बाद जो ब्लड मिला था, जो खून मिला था, वो खून को लेकर उसमें का आधा ब्लड लेकर, आधा खून लेकर जो होम बलि चढ़ा था उसके ऊपर छिड़क दिया। और जो बचा हुआ कटोरे में का आधा लहू था वो सीधा लोगों के ऊपर छिड़का और कहा ये लहू का वाचा है, हालेलुया, ये ब्लड कवेनेंट है। आमीन आमीन। और वहां पर आगे जब पढ़ने जाएंगे तो परमेश्वर कई सारी बातें परमेश्वर उनसे करता है। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसे संभालूंगा, यू नो, XYZ। मोसेक कवेनेंट। आगे जल्दी। डेविडिक कवेनेंट, दाऊद की वाचा। आमीन, दाऊद की वाचा। तो परमेश्वर ने मूसा को नहीं छोड़ा। जब परमेश्वर को मूसा मिला उसके साथ भी कुछ वाचा बांध दिया। अब जब दाऊद का समय आया तो परमेश्वर दाऊद के साथ भी क्या कर रहा है? वाचा बांध रहा है। दूसरा शमूएल 7 अध्याय 1 से 16। 2 सैमुएल 7 1-16। और जब राजा अपने भवन में रहता था, 16 वचन पढ़ना हमारे लिए रात का 10 बज सकता है, इसलिए आप लोग घर में पढ़ना। क्या हो रहा है उधर पता है? उधर दाऊद से परमेश्वर वाचा बांध रहा है। कुछ चीजें दाऊद और परमेश्वर करते हैं। वहां पर एक नाथान करके एक भविष्यवक्ता है। वो नाथान भविष्यवक्ता आकर परमेश्वर की आलोचना को दाऊद को बताता है। उसमें स्पेसिफिकली दाऊद को परमेश्वर के दास के द्वारा कहा जाता है कि तेरा जो राजगद्दी है वो बना रहेगा, वो स्थिर रहेगा, लेकिन तेरा जो वंश है, तेरे जो संतान है, वो मेरे लिए घर को बनाएंगे, वो मेरे लिए मंदिर को बनाएगा। हालेलुया। उसके पहले परमेश्वर कुछ बात करता है, उनसे कहता है कि देवदारू का जो बहुत ही महंगा लकड़ी है, परमेश्वर कहता है क्या तुम मेरे लिए ऐसा घर बनाओगे? लेकिन बहुत आप पढ़ लेना उस 16 वचन को, उसमें परमेश्वर इतना प्यार से उनसे बात करता है। क्या मैंने कभी तुमसे घर बनाने के लिए बोला? मैं तो तंबू में आया जाया करता था। हालेलुया। लेकिन मैं कहता हूं कि तेरा बेटा दाऊद, तेरा संतान मेरे घर को क्या करेगा? बनाएगा। वाचा बांधा परमेश्वर ने, और वो वाचा पूरा हुआ कि नहीं हुआ? यस। सुलेमान ने परमेश्वर के लिए विशाल और सुंदर मंदिर बांधा कि शीबा रानी भी उसकी सुंदरता को देखने के लिए आई। उसकी कीर्ति पूरी देश भर में फैल गया। कहाँ पूरा हुआ? मेरे अंदर पूरा हुआ। आमीन। मैं मंदिर बन गया हूँ हालेलुया। और आज खुदा मेरे अंदर रहता है। यस लॉर्ड। तो ऐसे हर एक वाचा जो परमेश्वर बांध रहा था, लहू का वाचा मूसा का, वो लहू का वाचा वो भी यीशु मसीह के द्वारा मेरे जीवन में पूरा हुआ। दाऊद का साथ में परमेश्वर ने बांधा हुआ वाचा भी किधर पूरा हुआ?
पड़ोसी को देख के मत बोलिए, मेरे अंदर पूरा हुआ, मेरे अंदर क्या हुआ है? पूरा हुआ है। आखिरी की वाचा, 6th कवेनेंट, इसको कहते हैं न्यू कवेनेंट, नई वाचा। नई वाचा। हालेलुया। हालेलुया। ये वाचा की खासियत ये है कि ऊपर जितनी भी बोली गई वाचा है वो सारी वाचा जाकर इस वाचा में पूरी होती है। आमीन आमीन आमीन। ट्रिनिटेरियन कवेनेंट, त्रिएक परमेश्वर ने मिलकर जो वाचा बांधी, वहां से लेकर जितनी वाचाएं हैं, मैंने आपको 6 बताया, ऐसे ढूंढने जाओगे बहुत सारे कवेनेंट हैं। ये सारे वाचाएं कहाँ पूरी हुई? नई वाचा में आमीन, पूरी आमीन। हुई। हालेलुया। हालेलुया। इसको लास्ट कवेनेंट भी कहते हैं, आखिरी वाचा। क्यों? क्योंकि अब कोई और वाचा बांधने के लिए नहीं है। आमीन आमीन। दिस इज द सेकेंड कवेनेंट और द लास्ट कवेनेंट। ये सेकेंड बोलते समय अनदर कवेनेंट, ये अलग ही वाचा है। इट्स अ न्यू Hallelujah. कवेनेंट, इट्स अ लास्ट कवेनेंट। और ये नई वाचा है और ये अंतिम वाचा है। अब आप लोगों को मैंने दाऊद का, मूसा का और एक व्यक्ति का कुछ वाचा मैंने आपको बताया, लेकिन मैंने कहा इसके बाहर भी बहुत सारी वाचा है जिसको मिलाकर हम लोग कहते हैं पुरानी वाचा। क्या कहते हैं? पुरानी वाचा। वो पुरानी वाचा के अधीनता में परमेश्वर ने उनको, मूसा के टाइम पर जितने लोग ये पुरानी वाचा में थे उनको परमेश्वर ने याजकीय सेवा दिया था, बलि चढ़ाने के लिए बोला, खून छिड़कने के लिए बोला, भेंट चढ़ाने के लिए बोला, याजकों का वस्त्र बोला, 7 पर्व मनाने के लिए बोला, यहूदियों के 7 पर्व। ये सारी चीजें परमेश्वर ने उनको कहा जो लोग पुरानी वाचा के अधीन में थे। हालेलुया। इब्रानियों के स्टडी में जो लोग मेरे साथ में है, आप लोग को याद आ रहा है कुछ? ये किसको लिखा जा रहा है? इब्री विश्वासियों को लिखा जा रहा है, जो यहूदी लोग हैं। सही है? यस। इनको क्यों लिखा जा रहा है? क्योंकि ये फिर से कहाँ जा रहे थे? बैकस्लाइड हो रहे हैं। ये लोग फिर से मूसा की व्यवस्था को पूरा करने जा रहे हैं। इसका मतलब कहाँ जा रही है? फिर से पुरानी वाचा में जा रहे हैं। तो उनको समझा रहा है पौलुस, वो पुरानी वाचा ऑब्सोलीट है, वो खत्म हो चुकी है, अब एक हालेलुया। नई वाचा आमीन। आ गई है। यस लॉर्ड। आमीन। ये आमीन, नई आमीन। वाचा, सुनिएगा, ये नई वाचा ग्रहण करने के बाद, ये नई वाचा को समझने के बाद, यदि फिर से मनुष्य कहाँ जा रहा है? पुरानी वाचा में जा रहा है, तो उस व्यक्ति का फिर से मन फिराने के लिए तैयार करना अनहोना है। हालेलुया। इब्रानी 6:3 याद करते हैं आप लोग? यदि परमेश्वर चाहे तो हम करेंगे। चौथा, क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई, जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए मतलब पाप में ना, इट्स नॉट स्पीकिंग आउट गेटिंग इनटू सिन। और ये पाप में गिरने के बारे में नहीं है। भटक जाए मतलब किधर? फिर से पुरानी वाचा में चले जाए। हालेलुया। तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। मन फिराव के लिए उन्हें नया बनाना फिर अनहोना है। क्यों? क्योंकि एक बार पाप किया तो फिर से मन फिरा के लौट के आ सकता है, लेकिन अगर पुरानी वाचा को छोड़ के फिर से नई वाचा में जा रहा है, तो वो व्यक्ति यीशु को फिर से क्रूस पे चढ़ा रहा है और यीशु के लहू को अपने पैरों के नीचे रौंद रहा है। वहां पर उसका विवेक भी उसको काम देगा नहीं। हालेलुया। फिर लास्ट में उसके आगे क्या बोला था? एक जमीन बार बार जल लेने के बाद में, फल देने के समय अगर कांटे ऊंट कटारे दे, क्या किया जाना चाहिए? तो वो निकम्मी और आग श्रापित में ठहरती है, श्रापित है, निकम्मी है और आग में जलाई जाए। मतलब तंदूरी। हालेलुया। क्या किया जाएगा? तंदूरी। तंदूरी बनाया जाएगा। पड़ोसी को बोलो, फिर से पुरानी चीज में जाओगे, फिर से पुरानी चीज में जाओगे, परमेश्वर तंदूरी बनाएगा आपका। परमेश्वर तंदूरी बनाएगा आपको।
आपने देखा है कभी कभी ये रोड साइड से जाते टाइम में कुछ कुछ जगह पर ऐसा आग जलते रहता है, वो पाइप के अंदर से वो चिकन के एक एक टुकड़े लटके रहते हैं, देखा है आपने? वो घूमते रहते हैं। नरक की मुर्गी। कैसी मुर्गी? क्योंकि वहां का आग कभी बुझता है बुझता क्या? नहीं, वहाँ का कीड़ा कभी दिन में मरता बुझता होगा पता नहीं, लेकिन वो लाल लाल जलते रहता है। सही है? नहीं। यस, ऐसा नरक की मुर्गी बन के, ये नरक की मुर्गी, ये जो रोड पे दिखने वाला जो मुर्गी है, वो मुर्गी थोड़ी देर के बाद में प्लेट में आएगा, प्लेट में से फिर किसी के अंदर जाएगा। सही है? लेकिन नरक की मुर्गी का क्या हाल होगा? पड़ोसी को बोलो, पूरा लाइफ टाइम पूरा लाइफ टाइम तंदूरी तंदूरी। तंदूरी तंदूरी। तो फिर से पुरानी वाचा में जाएंगे तो उनके साथ क्या होना चाहिए? अंत में आग में जलाया जाना होगा। तो बेस समझ में आ रहा है आपको? ये सारा वचन हालेलुया, पौलुस क्यों आमेन, बोल रहा आमेन, है? आमेन। ये हमारे लिए भी है। इसके लिए लिखा हुआ है, यदि एक नई वाचा, अगर पुरानी वाचा ही सिद्ध होती तो नई वाचा का बनना जरूरी नहीं था। ओ जीसस, कितने लोग समझ रहे हैं? हालेलुया। सो देयर वाज अ नीड ऑफ अ न्यू कवेनेंट। तो नई वाचा की जरूरत थी। क्यों जरूरत थी? क्योंकि वहां पर हमने पढ़ा, परमेश्वर ने उनको पुरानी जो वाचा दी, जो पहली वाचा दी, उस वाचा में वे लोग स्थिर नहीं रह पाए, वे स्थिर नहीं रह पाए। तो क्या वाचा कमजोर थी? इट वॉज मैन्स इनएबिलिटी टू स्टे इन द कवेनेंट। मनुष्य खुद क्या हो गया? कमजोर हो गया कि वो वाचा में रह सके। वाचा कमजोर नहीं थी, लेकिन हालेलुया। लोग उस वाचा को पूरा करने से हार गए। हालेलुया। इधर नया वाचा आएगा नहीं, 2 सेकंड के अंदर वो वाचा का धजिया उड़ा के पाप में गिर के, जितना वाचा में बोला है करने के लिए, वो सब कुछ तोड़कर उसके विपरीत में मनुष्य कर रहे थे। और ये परमेश्वर सेंचुरीज देख रहा था। आप समझ रहे? कई साल परमेश्वर ये देख रहा है। हालेलुया। मैं वाचा बांध रहा हूँ, ये लोग जाके वाचा उड़ा रहे हैं। मैं वाचा बांध रहा हूँ, ये लोग वाचा को तोड़ रहे हैं। परमेश्वर ने कहा, अब मैं क्या करूँगा? मैं एक नई वाचा बांधूंगा। आमीन, आमीन खुदा। और यहां पर लिखा हुआ वो नई वाचा क्या है? मूसा याद करते हैं, पहली वाचा कैसे लेके आया? सीनै की पर्वत से पत्थर की पट्टियों पर परमेश्वर से आज्ञा को लिख के, उपवास प्रार्थना सब करके बेचारा लेकर आया, उड़ा दिया सब लोगों ने। हालेलुया। समझ रहे हैं? मूसा को भी लास्ट में बहुत गुस्सा आया, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि अभी पत्थर की पट्टियों पे नहीं, कागज में नहीं, पार्चमेंट्स में नहीं, स्क्रोल्स में नहीं, लोगों के मन के अंदर मैं वचन रखूंगा, आमीन, आमीन, उनके आमीन। हृदय के अंदर मैं लिख दूंगा। हालेलुया। आमीन, आमीन, आमीन खुदा। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। मतलब ये बाहर से वचन परोस के कुछ नहीं हो रहा है। तब तक मन की पट्टियां सब ऐसे, ब्लैक बोर्ड देखा आपने? खाली रहता है। ब्लैक बोर्ड को क्या बोलते हैं? काला बोर्ड, फड़ा देखा है? साफ पूरा, इट्स वेरी क्लीन। वैसा था मनुष्य का हृदय, उसके अंदर हालेलुया। कभी वचन नहीं लिखा गया था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर बोल रहा है, अब मैं सिस्टम चेंज कर रहा हूं, अब मैं चीजों को इंटरनलाइज कर दूंगा। आमीन, 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 आमीन। बाहर से चिप डालने का जमाना गया, अभी ऑलरेडी मोबाइल के अंदर मेमोरी कार्ड आ रहा है। सही है? क्या मेमोरी कार्ड हालेलुया। नया डालना पड़ता है सेपरेट खरीद के? नहीं, है। अभी स्टोरेज डिवाइस है। हालेलुया। ऐसा परमेश्वर अंदर से सिस्टम को बिठाने का निर्णय लिया। आमीन, आमीन। पुरानी वाचा में बाहर से चीजें उनके अंदर आ रही थी। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। मतलब बाहर से चीजें, लिखी हुई चीजें, वो उनके मन के अंदर चीजों को बदलने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन परमेश्वर ने कहा, ये सक्सेसफुल हो रहा
नहीं है। इसलिए परमेश्वर ने कहा अब मैं अंदर चीजों को लिखूंगा और उसका इफेक्ट बाहर दिखाई देगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन आमीन आमीन। जरमाया 31 से 34 में क्या लिखा है? जल्दी पढ़िए। जरमाया 31 से 34, यिर्मयाह 31 अध्याय 31 से 34 वचन। फिर यहोवा की यह भी वाणी है। पढ़ने से पहले बाइबल में जोयश करके एक राजा था, योयाश। हालेलुया। ओ योयाश राजा के समय पर एक बड़ी जागृति आई, एक बड़ा रिवाइवल आया था। रिवाइवल में क्या हुआ था पता है आपको? व्यवस्था की जो पार्चमेंट्स हैं, आप जान रहे व्यवस्था पत्थरों की ऊपर लिख के आया, बाद में फिर उसको अलग अलग पार्चमेंट्स में, क्या कहते हैं उसको हिंदी में? पत्रों पर पत्री होता है ना, उस पे सब लिखा जाना शुरू किया। समझ रहे? पट्टी का जमाना मूसा का था, उसके बाद में फिर उतारने लगे अलग अलग चीजों पे। वो सब कुछ गायब हो चुका था एक टाइम पर, कहीं पर भी व्यवस्था नहीं थी। उस टाइम पर योआश राजा के समय पर ये जो पार्चमेंट्स हैं जिस पर व्यवस्था लिखी हुई थी वो ढूंढ कर निकालते हैं। हालेलुया। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आमीन आमीन। ऐसे समझ जाओ आपकी शादी का कोई वाचा का पत्र है, वो घूम गया। घूमने के बाद में कुछ साल के बाद जब आपको मिलेगा, उसमें लिखा हुआ है दुख में सुख में हर बात में मैं तेरा साथ दूंगा। सही है? वो पूरा वाचा लिखा हुआ है। वो वाचा पढ़ने के बाद में हस्बैंड वाइफ को क्या होगा? they will renew their covenant। सही है? तो वो मिल गया तो ऑटोमेटिकली वो वाचा को क्या करेंगे? रिन्यू करेंगे, फिर से नया करेंगे, समर्पण करेंगे। सही है? आमीन। इसी तरीके से व्यवस्था जब उनको मिल गया तो योयाश राजा के समय पर सभी इज़राइल के राज्य ने बहुत आनंद मनाया, व्यवस्था की पट्टियां हमें मिल गई। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? बहुत मान्यता थी, क्योंकि ये पट्टियां कुछ समय के लिए वाचा के संदूक के अंदर थी, उसके बाद में फिर वो गायब हो गई, कहाँ है नहीं, लेकिन मिल गया उन लोगों को। मिलने के बाद में एक तरफ बहुत खुशी मना रहे, बहुत आनंद मना रहे, और कुछ लोगों ने वहाँ पर वाचा बांधी कि परमेश्वर व्यवस्था की पट्टियाँ हमें मिल गई है और इसमें बोली हुई सारी बातें हम पूरा पूरा मानेंगे। हालेलुया। समझ रहे? बाइबल आपका घूम गया और ये दुनिया में किधर भी बाइबल नहीं है। 5-10 साल के बाद में आपको पूरी दुनिया में किसी को बाइबल का कॉपी नहीं मिला, तब आपके हाथ में क्या आ गया? बाइबल का कॉपी मिल गया। क्या करोगे? प्रभु धन्यवाद, ये बाइबल का कॉपी मुझे मिल गया, अब मैं इसका एक एक वचन को पूरा करूंगा, एक एक वचन को मानूंगा बोल के जैसे आप डेडिकेट करेंगे, पूरे इज़राइल ने समर्पण किया। हालेलुया। अच्छी बात है कि नहीं? आमीन। यस। पड़ोसी को बोलो कैसा लगा? कैसा लगा? पूरा इज़राइल आनंद मना रहा है। लेकिन दूसरे तरफ यिर्मयाह को एक नया भविष्यवाणी मिल रहा है, यिर्मयाह को एक नया वचन परमेश्वर दे रहा है। यिर्मयाह ने उन सभी लोगों को देखकर कहा, क्या कहा? कि यहोवा की यह वाणी है, सुनो ऐसे दिन आने वाले हैं, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इज़राइल और यहूदा के घरानों में से नई वाचा बांधूंगा। ये पुरानी वाचा मिल गया बोल के इतना खुश होने का जरूरत नहीं है। क्यों? देखो 2-3 जन ही बात कर रहे हैं, सब लोग बोलिए। वो नई वाचा बांधने जा क्योंकि रहा है। अभी नई वाचा मैं बांधने जा रहा हूं। आमीन। ऐसे समझ जाओ, कोई बोल रहा है वो टेक्स्ट बुक आपको मिल गया, खुशी मना रहे आप, लेकिन एक नया टेक्स्ट बुक आ रहा है, अब उसका कुछ काम नहीं है। हालेलुया। समझ रहे? हालेलुया। नई वाचा को मैं बांधूंगा आगे, और वह उस वाचा के समान न होगी हाँ, जो मैंने उनके पुरखों से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति, व्हाट इज दैट, पति था, तो भी उन्होंने मेरी वह वाचा तोड़ डाली। फिर भी उन्होंने क्या करी? वो वाचा को तोड़ डाली। आगे, परंतु जो वाचा मैंने उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वो ये है। देखिए
मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा यस, और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। मन में क्या करूंगा? समाऊंगा। कितने लोगों के साथ ये अनुभव है? आमीन, हालेलुया। नहीं है, बड़ा प्रॉब्लम है। आपके वचन, आपके मन के अंदर अगर वचन बैठ नहीं रहा, न्यू कवेनेंट, एक नया नियम का विश्वासी होने के बाद अगर वचन मन के अंदर नहीं बैठ रहा तो प्रॉब्लम है, मैंने कहा। क्योंकि नई वाचा के अंदर जितने भी संतान है, सभी के मन में खुद परमेश्वर वचन को भरता है हालेलुया। और क्या करता है? उनके हृदय पर उसको क्या करता है? लिखता है। मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। आमीन, धन्यवाद। आमेन। इतना समझ में आया तो एक हालेलुया बोलिए। हालेलुया। तो अगर किसी ने आपसे पूछा वाचा का रिन्यूअल कब हुआ, व्हेन वाज द रिन्यूअल ऑफ ओल्ड कवेनेंट टेक प्लेस, तो याद रखना है योयाश राजा के समय पर वाचा का नवीकरण हुआ। लोगों ने अपने मन को उस वाचा को फिर से पूरा करने के लिए मिलकर ठहराया। लेकिन क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा आनंद मनाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक नया कवेनेंट को लेके आ रहा हूं। हालेलुया। प्रेज गॉड। प्रेज गॉड। पुरानी जो वाचा थी, वो वाचा आप जान रहे हैं मूसा के समय पर जब सीनै पर्वत पर आया था, भयानक था, बहुत हयाना, बहुत कड़कड़ाहट की आवाज, यस, पूरा पहाड़ धुएं से भर गया। चप्पल उतार के ऊपर आ। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा को बोला, रिमूव योर सैंडल्स एंड कम अप, आई एम द होली वन, मैं वो पवित्र परमेश्वर हूं जो इस पर्वत पर खड़ा हूं, बोलकर बहुत ही, आप और मैं रहते तो शायद डर भी जाता देखिए। हालेलुया। बहुत ही हॉरेबल सिचुएशन था, टेरर वाला जैसा था, जैसे कोई विलन आ जाता है तो कैसा म्यूजिक बजता है, हालेलुया। आप समझ रहे हैं? बहुत भयानक रीति से वो पहाड़ के ऊपर परमेश्वर उतरा। बोलिए, ये पुराना वाचा था। ये पुराना वाचा था। लोग सब डरते हुए, कांपते हुए, थरथराते हुए, बाबा ओ 115वां आज्ञा नहीं मारा तो गला कटेगा बोल के डर डर के लोग परमेश्वर के निकट जा रहे थे। तो पुरानी वाचा भय के साथ में बांधा गया। लोगों ने भय के साथ में उस वाचा को पूरा करने के लिए तैयार हुए। लेकिन नई वाचा का खासियत यह है, रोटी दाखरस हाथ में लेके, हालेलुया। ये मेरा शरीर है, ये आमीन, दाखरस आमीन, मेरा आमीन, खून आमीन, है, आमीन। हालेलुया। अच्छा, ये मेरा शरीर है, आमीन, आमीन, आमीन। मैं अपने आप को पूरा तुम्हारे लिए दे देता हूँ। हालेलुया। ये नई वाचा का चिन्ह है, ये लहू की आमीन, नई आमीन। वाचा है बोलकर, हालेलुया, विद हालेलुया। ग्रेस एंड विद लव, आमीन, आमीन, खुदा। बड़े प्रेम से और बड़े अनुग्रह से नई वाचा की स्थापना हुई। हालेलुया। अच्छा, इसलिए मैं आपसे कहता हूं, मैंने कई बार यहाँ सिखाया, भय में रहकर परमेश्वर के निकट ना जाए। हमेशा आमीन, खुदा आमीन। के लिए प्रेम भरा होना चाहिए। हालेलुया। वो प्रेम जब आपके अंदर बढ़ता जाता है, 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 बहुत प्यार जब उससे हो जाता है, तब आपके अंदर से जो रेवरेंस निकलता है, ऑटोमेटिकली जो भय निकलता है प्रेम के हालेलुया। फाउंडेशन से, आमीन, आमीन, खुदा। वो वाला भय हमारे अंदर होना चाहिए। हालेलुया। लेकिन ये पुराने नियम में प्यार वाला सिस्टम था ही नहीं। एक बंदूक लेके कोई विलन खड़ा रहकर वो कर, ये कर, वो कर, ये कर बोल के नियम्स के ऊपर नियम्स रख के लोग भय के साथ, और उसमें प्रॉब्लम क्या था, कोई पूरा नहीं कर पाता था, हालेलुया। कोई भी पूरा, नहीं कर पाता था, ऑल वेर फेलिंग। सब फेल हो जाते थे। बोलिए धन्यवाद नए वाचा के लिए। धन्यवाद प्रभु नए वाचा के लिए। वहां पर बहुत भयानक रीति से चट्टानों की, पत्थरों के ऊपर हम देखते ना तो सच में डर जाते। पट्टियों के ऊपर परमेश्वर अपनी उंगली से, Thou shall not kill, तू हत्या ना करना, Thou shall not murder,
Thou shall not fornicate, thou shall not commit adultery. My तू God. व्यभिचार नहीं करना। उधर ही आधा केजी का कम हो जाता है। सुपर वेट लूज प्लान। हालेलुया। लेकिन नए नियम में परमेश्वर कह रहा है आई विल राइट। आमीन। मैं उधर कह रहा लिखूंगा। है तू ये करेगा, तू ये मत करना, तू ये आप समझ रहे हैं। लेकिन नई वाचा का खासियत ये है परमेश्वर तू नहीं कर रहा। परमेश्वर कह रहा है मैं अभी स्टैंड ले रहा हूं, हालेलुया। मैं इनिशिएट कर रहा हूं। आमीन, आमीन, मैं आमीन। तेरे हृदय के अंदर, तेरे हृदय के मांस रूप के पट्टियों के ऊपर मैं खुद वचन को लिखूंगा। आमीन, हालेलुया। हालेलुया। मैं खुद तेरे हृदय पर वचन लिखूंगा। आमीन, आमीन, आमीन। So, new covenant is totally with God, from God. पूरा नया नियम या नई वाचा वो पूरा इनिशिएशन खुदा ने लिया। हालेलुया। लेकिन पुरानी वाचा में तो ये मत करना, तो वो मत करना, सेट ऑफ रूल्स, बहुत सारे नियम का एक बड़ा गुच्छा था पुराने नियम में। लेकिन नए हालेलुया। नियम में परमेश्वर खुद इनिशिएट करते हुए कहता है मैं, बोलिए मैं, हालेलुया। हालेलुया। फ्रॉम यू टू आई, बोलिए तू से मैं। तू से मैं। कितने लोग याद रखेंगे? आमीन। तू से मैं। पुरानी वाचा में 10 तू समझ रहे? हालेलुया। नया वाचा में एक ही चीज है, मैं तेरे हृदय पर, हालेलुया। मैं तेरा पिता होऊंगा, हालेलुया। मैं तेरा परमेश्वर होऊंगा, आमीन, आमीन, आमीन। मैं तेरे लिए करूंगा, मैं तेरे लिए वो करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग को समझ में आ रहा है? आमीन, आमीन। बोलना मुझे बहुत कुछ है, समय कम है, क्या किया जाए? कंटिन्यू। अगर अंतेज जमी आए तो एक चीज बोले, बहुत झूठ बोलते हैं आप लोग। कंटिन्यू किया जाए सच में? यस, यस। ठीक है, एक चीज और बोल के मैं रुकता हूं। तो अभी मैंने क्या कहा? पुरानी वाचा में तू था, लेकिन नई वाचा में तू कम है, मैं ज्यादा है। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। पुरानी वाचा में परमेश्वर मनुष्य को बोल रहा है तुम आके ये चीज करो, तुम जाके वो मत करो। नई वाचा में परमेश्वर इनिशिएशन लेके खुद आगे आकर चीजों को करने के लिए बता रहा है, मैं तुम्हारे लिए ये चीज करूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पुरानी वाचा में बाहर से चीजें अंदर प्रभाव डाल रही थी, नई वाचा में अंदर से चीजें बाहर प्रभाव डालती है। हालेलुया। पुरानी वाचा में जब परमेश्वर उतर कर आया था तो सब लोग डर गए थे, पहाड़ से 200 किलोमीटर दूर जाके खड़े थे। नई वाचा में जॉन जैसे लोग यीशु के छाती पर लेटकर हालेलुया। वाह। आमीन, आमीन। राजा ताली बजा रहे तो अच्छे से ताली बजाकर यीशु को महिमा दीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। पुरानी वाचा में कोई मध्यस्थ था, मूसा। नई वाचा में मनुष्य या इंसान कोई भी मध्यस्थी नहीं है। चर्च आप समझ रहे हैं? आमीन, आमीन। आपको सीधे सीधे खुदा से जुड़ना है। हालेलुया। आपको सीधे सीधे अपने, जिसने आपसे कहा कि वो मेरा मेरे बच्चे रहेंगे, मैं उनका पिता रहूंगा, उस पिता से सीधे जुड़ जाना है। न्यू कवेनेंट, ये नई वाचा नई है। वाचा है। आमीन। आमीन। और आपने पढ़ा था जो पोर्शन हमने पढ़ा इब्रानियों का, उसमें क्या लिखा हुआ था? मैं उनके पापों को, मैं फिर से ध्यान दिया आपने? मैं उनके पापों को फिर से स्मरण ना करूंगा, स्मरण नहीं करूंगा। मैं अधर्मों के लिए, आई विल बी मर्सीफुल फॉर ऑल अनराइचियसनेस, और मैं उनके अधर्मों के विषय में दयावंत रहूंगा। यस। कितने लोगों को मजा आ रहा है? आमीन। हालेलुया। कॉलर टाइट कीजिए अपना, अगले बार से शर्ट पहन कर आना आप लोग। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। एटलीस्ट पड़ोसी के हाथ को थोड़ा टाइट कीजिए, बोलिए Amen. तू नया नियम का संतान है। हाँ, तू नए नियम का संतान है। यू आर अ किड, यू आर अ चाइल्ड ऑफ अ न्यू कवेनेंट। तू नए नियम की संतान है। कॉल ऑफ जीसस चर्च को मैं हमेशा कहता हूँ न्यू टेस्टमेंट चर्च। ये Amen, नए amen. नियम की कलीसिया है। आमीन, आमीन। पुराने नियम की कलीसिया नहीं है, Hallelujah. ये न्यू टेस्टमेंट चर्च है। आमीन, इसलिए आमीन। मेरी हमेशा इच्छा होती है चर्च के अंदर जो कुछ हो वो नए नियम में जो चीज है उसके आधारित हो। आमीन, आमीन। कम ऑन समबडी। आमीन, हालेलुया। पुराने नियम में जो वाचा बांध रहा था, जो वाचा दे रहा था, उसके लिए लोगों के अंदर कोई प्यार नहीं था। आप समझ रहे हैं? हालेलुया। लेकिन नया जो वाचा है, ऑल लव द लॉ गिवर, सभी लोग व्यवस्था देने वाले से, प्रेम वाचा करते बांधने वाले से प्यार प्रेम करते रखते हैं। हालेलुया। हैं और उनके लिए सब कुछ देने के लिए भी तैयार हो जाते आमीन। हैं। घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, जमीन छोड़ देते हैं, प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं, सब कुछ यीशु के लिए। अगर रुकावट बन रहा है मसीह से जुड़ने से, वाचा बांधने वाले से जुड़ने से, अगर कुछ भी रुकावट बनता है तो ये नया वाचा के लोग क्या कर देते हैं? सब छोड़ देते हैं। ये नहीं था पुराने नियम में। पड़ोसी को बोलो आप बहुत धन्य लोग हैं। आप बहुत धन्य लोग हैं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आमीन, आमीन। अब मुझे आपको, ये तो मैंने आपको चूरा फेंका है आपके आगे, लेकिन मुझे आप लोगों को करीबन 17 बातें बताना है जो दोनों की फर्क का है। हालेलुया। अब ये 17 बातें बताने के लिए 17 घंटे या 17 मिनट्स लग सकते हैं, इसलिए मैं अभी इधर ही रुक रहा हूँ। 6 दिन इंतजार कीजिए। पड़ोसी को बोलो 6 दिन इंतजार करो। 6 दिन इंतजार करो। ऑनलाइन जो लोग देख रहे हैं, वेट फॉर मोर 6 डेज। और 6 दिन रुकिए। डिफरेंस लिख के रखिए आप लोग, डिफरेंस बिटवीन ओल्ड कवेनेंट एंड न्यू कवेनेंट, पुरानी वाचा और नई वाचा में का फर्क। तो थैंक यू। पुरानी वाचा और नई वाचा के बीच में का अंतर। जब आपको समझ में आएगा कि आप नई वाचा के संतान हैं, आधा फोबिया चला जाता है, आधा डर भय सब बाहर चला जाएगा, चिंता आमीन, चला आमीन, जाएगा। आमीन। जितना भी कचरा है वो सारा कचरा बाहर जाएगा एंड यू विल बी फ्री। आमीन। आपको पता चलेगा कि आप कितने मसीह में स्वतंत्र किए गए हैं आमीन राजा। और क्या क्या चीजों के आप वारिस हैं और आपका पद क्या है। हालेलुया। 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 पुरानी वाचा एक पर्वत पर हुई थी। कौन सा पर्वत? सिनाई पर्वत। नई वाचा भी एक पर्वत पर हुई, वो है सियोन पर्वत। आमीन, आमीन। बोलिए सिनाई पर्वत, सिनाई पर्वत, सियोन पर्वत। सियोन पर्वत। इसके बारे में भी मैं अगले बार बात करूंगा प्रभु ने चाहा तो। सिनाई पर्वत क्या है और सियोन पर्वत क्या है। हालेलुया। तो इसलिए अभी से उत्साहित करता हूं ताकि अगले संडे नहीं, अगले फ्राइडे चद्दर में नहीं बैठेगा कोई, चर्च के अंदर आएगा। वैसे जो आमीन, ऑनलाइन आमीन, देख रहे आमीन। हैं, आप पास में रहते हैं और बड़े कंफर्ट जोन में घर में बैठकर, खाट के ऊपर बैठकर, मोबाइल हाथ में रख के अगर आप देख रहे हैं, आपकी क्या बोलते हैं, दया आ रहा है मुझे आपके ऊपर, आपकी ये दयनीय अवस्था को देखकर। इसलिए वहां से उतरिए, पृथ्वी पे पैर रखिए और चर्च में आइएगा। हालेलुया। जो लोग दूर हैं, कल्याण से बाहर है, उनके लिए ठीक है। बाकी सभी लोग शुक्रवार का दिन जो वचन सीखने का दिन है। अभी एक चीज समझ में आ रहा है, न्यू टेस्टामेंट बिलीवर को वचन क्यों सीखना चाहिए? क्योंकि ये कवेनेंट के अंदर है आमीन, कि मैं आमीन। वचन को तुम्हारे हृदय पर लिखूंगा।